हाय गाइस, वेलकम टू विश्व। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एडवांस मैथ के बारे में। प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और प्रत्येक क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम पहला है डेसिमल सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति। दूसरा अपना जो मेथड है वो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं द्विधारी पद्धति। द्विधारी पद्धति। और भी बहुत सारे तरीके हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के, जैसे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इतने सारे तरीके हमारे पास है नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के। तो ये वाले अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं डेसिमल सिस्टम क्या होता है, क्या कुछ इसमें नंबर होते हैं। डेसिमल सिस्टम के अंदर आपके 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट। कितने अंक? 10 अंक आपके इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से? 0 से लेकर 9 तक की जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, वो आपके इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेसिमल सिस्टम के अंदर कितने डिजिट होते हैं? तो आपके 10 डिजिट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कोई नंबर बनाया इन डिजिट से 4 3 5 7, ये कोई नंबर है। तो ये वाला जो है, ये वाला आपका यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है। एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है आपका फेस वैल्यू से रिलेटेड। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है उसका शुद्ध मान। जैसे हमें 4 की फेस वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 4। तो फेस वैल्यू जिस नंबर की पूछी गई है वही नंबर उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे 4 की फेस वैल्यू पूछी गई तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। फेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी आपकी। फेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। फेस वैल्यू ऑफ 7 तो आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो इस प्रकार अगर फेस वैल्यू का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो जो नंबर आपसे पूछा गया है वही उसका आंसर होगा। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है प्लेस वैल्यू से रिलेटेड। बहुत बार क्वेश्चन आता है प्लेस वैल्यू। हिंदी में इसको हम कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। स्थानीय मान के अंतर्गत क्या होता है? जैसे हमें 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो हम 4 लिखेंगे। उसके बाद 4 के आगे जितने भी डिजिट बच गए उतने जीरो लगा देंगे। 1 2 3 डिजिट बच गए तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 और 3। इसी प्रकार अगर हम निकालें प्लेस वैल्यू ऑफ 3 तो 3 लिखेंगे। 3 के आगे कितने डिजिट बच गए? 1 और 2, तो 2 लगा देंगे। इसी प्रकार अगर हमें निकालना पड़े 8 का तो 8 के आगे कितने डिजिट बच गए? 1, तो 1 0 लगा देंगे। और अगर 9 का निकालना पड़े तो 9 लिखेंगे। अब देखते हैं 9 के आगे कितने डिजिट है। कोई डिजिट नहीं तो 9 का 9 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में? हमने देखा कि जो यूनिट डिजिट होता है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वो सेम होती है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 था तो इसकी फेस वैल्यू 7 हुई। यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 था तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 9 ही हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के अंदर हम देखते हैं एक नंबर होता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में हम बोलते हैं इसको सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या।
सम्मिश्र संख्याएं। अब इनको सम्मिश्र संख्या क्यों कहते हैं? इनको इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो मिक्स कर दिए गए हैं, मिला दिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पहला तो अपना रियल नंबर, वास्तविक संख्या, दूसरा अपना इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्या जो सिर्फ कल्पनाओं में है, वास्तव में नहीं है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं को हम आयोटा से लिखते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 होती है और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? वो आपका रूट का -1 होता है। तो ये अपने सिलेबस के अंदर ये वाले नंबर नहीं है, सिर्फ कल्पनाओं में है। रियल नंबर -∞ से लेकर के +∞ तक के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आपके रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में, उसका हम क्लासिफिकेशन जानेंगे आगे। रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या के 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला तो है डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। उसके बाद है इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अपने सिलेबस में नहीं है, तो रियल नंबर के पार्ट कितने हो गए? डेसिमल नंबर और इंटीजर्स। तो हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के बारे में। इंटीजर्स के बारे में हम इससे आगे वाले वीडियोज़ में जानेंगे। तो डेसिमल के बारे में हम स्टडी करते हैं। डेसिमल नंबर, हिंदी में इसको हम बोलते हैं दशमलव संख्या। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 0.5, 0.333, 0.1427, 2857, इस प्रकार हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो डेसिमल जो नंबर हो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है जो समाप्त होने वाला, जो ख़त्म हो जाए। जैसे आपने सुना होगा द मेट्रो टर्मिनेट हेयर, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं शांत, और इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत। डेसिमल नंबर 2 प्रकार के हुए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, और इसको और भी बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। जैसे 0.5 था, 0.5 को हम क्या लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे 5/10। फिर था 0.3333, उसको हम लिखेंगे 0. उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। बार का मतलब ये नंबर बार बार आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3/9। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, ये हम आगे वाले वीडियोज़ में जानेंगे। इसके अंदर कौन सा नंबर आ जाएगा आपका? इसके अंदर आ जाएगा 0.142856। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये 0.5 है, इसको हमने लिख दिया 5/10, तो इसको हमने लिख दिया P/Q की फॉर्म में। और 0.3 जो बार है उसको हमने लिख दिया 3/9, इसको भी हमने लिख दिया P/Q की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग जो नंबर हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? दोज नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, जैसे आपके -2/3 हो गया, 5/6 हो गया, 9/11 हो गया, सारे के सारे आपके रैशनल नंबर।
ये जो नंबर दिया है इसको हम p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसके लिए इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल को हम हिंदी में बोलते हैं अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5, इस प्रकार ये आपके रैशनल और इरेशनल नंबर के डेफिनेशन यहाँ से निकल के आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं, एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस प्रकार का है? क्वेश्चन आपका पाई के बारे में, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न भी रहता है इसके लिए, तो इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं। जैसे पाई जो है उसका जो मान है वो 22/7 है, एग्जैक्ट नहीं होता, यह आपका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लगभग लिया गया मान है। तो ये जो 22/7 वो p बटा क्यू की फॉर्म में है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे रैशनल नंबर। पाई जो है अगर 22/7, 22 के अंदर 7 का डिवाइड करें हम, तो ये आपका 3.4732 ये चलता जाएगा और 7-8 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम p बटा क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो जब भी 22/7 अगर आपको दिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो वो आपका रैशनल नंबर परिमेय संख्या होगा, और पाई अगर दिया जाता है तो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है, ए व बी के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो कोई दो नंबर दे दिए हमें, उनके बीच हम परिमेय संख्या कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा आपका AK + B/K + 1, जहाँ K है वो बिलोंग करता है 1 2 3 4 हम रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 व 3 के बीच अगर हमें परिमेय संख्या निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे, 2 पहली परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, इसलिए हम K की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे, और +3 और 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। अगर इसी प्रकार दूसरे तीसरे निकालने पड़े तो हम K की वैल्यू आगे बढ़ाते जाएंगे, बाकी A और B की वैल्यू आपकी सेम रहेंगी। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे, A व B के बीच, A व B के बीच अपरिमेय संख्या हम किस प्रकार ढूंढेंगे, किस प्रकार फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अपरिमेय संख्या, तो दोनों जो नंबर दिए हैं A B, उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे या फिर उसका हम क्यूब रूट कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें दे दिया 3 व 5 के बीच हमें अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, 3 × 5, उसका हम रूट लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, आपका √15 आ जाएगा। जैसे 8 व 2 दे दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 2, ये आपका 16 हो जाएगा, और 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। पूछ रहा था हमसे अपरिमेय संख्या, निकल के आई परिमेय। तो इस प्रकार की कंडीशन के अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे, तो 8 × 2 और इसका कर देंगे हम क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा आपका 16 और ये। तो इस प्रकार हम दो नंबर्स के बीच में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इंटीजर्स की, इंटीजर्स नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स जो नंबर हैं आपके वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। आज आप जानेंगे कि वो कौन कौन से हैं। इंटीजर्स नंबर के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। एक तो आपका पॉजिटिव होगा, एक आपका नेगेटिव वाला, और एक होगा 0। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0। ये जो 0 है आपका उदासीन होता है, न तो नेगेटिव का होता है और न ही पॉजिटिव का होता है। इसके अंदर आपके कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3, 1 से लेकर इन्फिनिट तक। पॉजिटिव नंबर के अंदर आपके ये वाले नंबर आते हैं, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये वही संख्या स्टूडेंट जो प्रकृति ने हमें दी हैं। बाकी 0 की खोज तो आर्यभट्ट ने बाद में की थी। अगर नेचुरल नंबर के अंदर 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो ये आपके जो नंबर बनेंगे, ये जो सेट होगा, इसको हम कहेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसको कहेंगे पूर्ण संख्या।
तो इंटीजर्स आपके 3 प्रकार के हुए, धनात्मक, ऋणात्मक और 0। 1 से लेकर इन्फिनिट वाले आपकी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होंगी। अगर नेचुरल नंबर के अंदर 0 भी ऐड कर दिया जाता है तो ये आपके होल नंबर बन जाते हैं। आगे कुछ और पार्ट्स हैं इंटीजर्स के, जैसे एक आता आपका इवन नंबर। इवन नंबर हिंदी में हम जिसको कहते हैं सम संख्या। सम संख्या। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? आपकी डेफिनेशन बनेगी नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जिसके अंदर आपका 2 का डिवाइड कंप्लीटली जाता है इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0, 2, 4, 6, 8। 2 के अंदर 2 का डिवाइड कंप्लीट जाता है, ये आपका इवन नंबर है। 0 के अंदर 2 का डिवाइड कंप्लीट जाता है, ये आपका इवन नंबर है। अब आप कहेंगे कि 0 के अंदर तो 3 का डिवाइड भी जाता है, तो हम इसको आगे देखेंगे कि 0 जो हो पर इवन नंबर है, इवन नंबर क्यों है। नंबर 2 पे आता है आपका ओड नंबर। ओड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या इसकी डेफिनेशन होगी आपकी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जिसके अंदर आपका 2 का डिवाइड कंप्लीटली नहीं जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9। इस प्रकार के जो नंबर का जो सेट है वो आपको क्या कहलाता है? ओड नंबर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि 0 इवन नंबर क्यों है। क्योंकि 0 के अंदर 2 का डिवाइड जाता है, लेकिन 0 के अंदर तो आपका 3 का डिवाइड भी जाता है। अगर हम इवन में इवन को ऐड करें तो हमें इवन नंबर मिलेगा। जैसे 2 + 6 कितना आया? 8। 2 आपका इवन है, 6 भी आपका इवन है, ऐड किया दोनों को 8 आया, जो कि क्या है? इवन है। करेक्ट। अगर ओड के अंदर हम ओड को ऐड करें तो क्या मिलेगा आपको? इवन मिलेगा। जैसे 3 + 5, 3 आपका ओड है, 5 भी ओड है, दोनों को ऐड करें कितना आएगा? 8, जो कि क्या आपका इवन नंबर है। ये वाला भी करेक्ट। अगर ओड के अंदर हम इवन को ऐड करें तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक ओड नंबर ही मिलेगा। जैसे 3 + 4 कितना आ जाएगा आपका? 7, जो कि क्या है कि ओड नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं 0 जो है वो आपका क्या है? ओड नंबर है। 0 को हमने ओड माना है और इसमें 3 हमने ऐड कर दिया तो कितना आएगा? 3 आएगा। 0 क्या माना हमने? ओड। +3 अपना क्या था? ओड। दोनों को ऐड किया तो क्या आया? ओड आया। कंडीशन क्या है? ओड के अंदर हम ओड ऐड करते हैं तो क्या आता है? इवन आता है। लेकिन यहाँ पर ओड के अंदर ओड ऐड किया तो क्या आ रहा है? ओड ही आ रहा है, जो कि आपका करेक्ट नहीं है। करेक्ट कौन सा है? ये वाला। ओड के अंदर ओड ऐड करेंगे तो इवन आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है उसको हम ओड नंबर नहीं मान सकते, इसलिए 0 क्या है आपका? इवन नंबर है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 ओड है या इवन है, तो आप नोट कर लें इस बात को, 0 इवन ही है, एक सम संख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर्स के बारे में। पॉजिटिव नंबर्स के बारे में। पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याओं में कुछ संख्याएं आती हैं, जैसे एक नंबर आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में हम इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ साथ साथ में। नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके 2 गुणनखंड हों। वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो आपका 1 होगा और दूसरा क्या होगा? नंबर इटसेल्फ। वो नंबर खुद होगा आपका, नंबर इटसेल्फ। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5। अब 5 का फैक्टर क्या हो गया? गुणनखंड 1 हो गया और दूसरा क्या हो गया? 5 हो गया। ये जो 5 है इसके गुणनखंड एक तो 1 है, एक 5 है, 2 नंबर हुए, तो हम कह सकते हैं कि 5 क्या आपका एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का सेट क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11। इस प्रकार ये वाले सारे के प्राइम नंबर हैं। मेंस 2014 में क्वेश्चन आया था, मेंस 2014 में, कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है?
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वो आपका उसका आंसर हो जाएगा 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका 2 होता है। एक क्वेश्चन और भी है जो आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन नंबर भी है और साथ साथ में एक प्राइम नंबर भी है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 2। 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो सम पूर्णांक भी है और अभाज्य पूर्णांक भी है। ये आपके हो गए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद नंबर 2 आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं क्या कहलाता है आपका अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर आपकी कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 6। अब 6 के अंदर 1 का डिवाइड जाएगा आपका, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी। तो जो 6 है उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए तो हम कह सकते हैं 6 क्या है कि कंपोजिट नंबर है आपका। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो जाएंगे 4, 6, 8, 9, इस प्रकार ये कंपोजिट नंबर। एक आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो वो आपका होता है 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 4। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा था आपका 2। उसके बाद हम बात करते हैं 1 की। तो 1 जो आपका 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 न तो आपका प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद प्राइम नंबर के कुछ पार्ट्स हैं, बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ मैं आपके लिए ताकि आप हर चीज़ को क्लियरली समझ पाएँ। प्राइम नंबर को कुछ पार्टीशन में बांटा गया है। जैसे एक आता आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर, कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन से, रिलेटिवली प्राइम नंबर। हिंदी में इसको बोलेंगे अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी डेफिनेशन होगी सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1। ऐसे 2 नंबर वो आपके प्राइम भी हो सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते हैं। उन 2 नंबर का HCF कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 3, 5, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम है तो इनका HCF ऑलरेडी 1 होगा ही होगा। तो ये कौन से नंबर हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। 9, 25। अब इसके अंदर क्या है, 9 और जो 25 है वो आपके प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इनका HCF कितना आपका 1 है। और कोई एग्जांपल जैसे 3 और, तो इनका भी HCF कितना होगा आपका 1 होगा। तो ये आपके हो गए रिलेटिवली प्राइम नंबर। उसके बाद एक आता आपका को प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी? सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर। कोई भी 2 प्राइम नंबर का सेट समुच्चय है वो आपका क्या कहलाता है? 2 प्राइम नंबर्स। कोई भी 2 प्राइम नंबर का सेट, 2 प्राइम नंबर अगर साथ लिख दिया आपने तो वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19। इस प्रकार कोई भी दो प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं तो उसको हम को प्राइम नंबर कहेंगे। उसके बाद आता आपका एक और आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। तो ये नाम से ही है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 5 और 7, ये दोनों प्राइम नंबर हैं।
और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। तो ये साथ साथ में क्या आपके ट्विन प्राइम नंबर है, जैसे 17, 19, 11, 13 ये सारे के सारे क्या हैं आपके प्राइम नंबर हैं, ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और रह गया है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे एक आता अपना परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी डेफिनेशन होगी सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कोई भी नंबर है उसके फैक्टर करेंगे हम और उसके गुणनखंड करेंगे, उन गुणनखंड को ऐड करेंगे, उसका ऐड अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल तो आ जाता है तो वो आपका एक परफेक्ट नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। कंडीशन क्या है? जो नंबर उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम बाहर कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें दे दिया 6, 7, 8 और 9, तो इसके अंदर कौन सा नंबर है जो परफेक्ट नंबर है? तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे 9 पे टिक कर देंगे, जो कि आपका क्या है रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 6 के अगर फैक्टर करेंगे तो हम कितने आएंगे 1, 2, 3 और 6। कंडीशन में क्या बताया गया है? एक्सक्लूड द नंबर, इस नंबर को बाहर निकाल दो, बाकी जो फैक्टर बच गए उनका ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6, ओरिजिनल नंबर के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि 6 जो है आपका एक परफेक्ट नंबर है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर नहीं है। अगर 9 की बात करें हम तो 9 के फैक्टर क्या होंगे 1, 3 और 9। इस नंबर को हम बाहर निकाल देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 4, जो कि ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं है। तो 9 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 28, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 1 का डिवाइड गया 2, 4, 7, 14 और 28। तो नंबर्स को छोड़ देंगे, बाकी इन सभी का हम ऐड कर देंगे। ये आपकी 21, 25, 27 और ये 28। तो ये जो बाकी फैक्टर बच गए इनका जो ऐड सम है वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 28 एक क्या है कि परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो कि कंप्लीट हुआ। अगले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए।